रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश और आसमान में चमकती बिजली पूरे गांव को डरावना बना रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बनी पुरानी हवेली के अंदर सीमा अपनी 5 साल की बेटी गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी। बच्ची तेज बुखार में तड़प रही थी और उसकी सांसें धीरे धीरे टूटती महसूस हो रही थी। तभी हवेली के बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सीमा के हाथ कांप उठे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक मरी हुई मां की आत्मा भटकती है, जो हर बच्ची को अपनी बेटी समझकर अपने साथ ले जाती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवाना में लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल वाली कोठी कहते थे। वहां कई साल पहले एक औरत ने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दी थी, और तब से हर अमावस्या की रात वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले उस जगह का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन सीमा उस हवेली में रहने को मजबूर थी। सीमा एक विधवा औरत थी। उसका पति राजेश 3 साल पहले रहस्यमयी तरीके से मर गया था। उसके बाद पूरे गांव ने उसे अपशकुनी मान लिया। किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार मजबूरी में सीमा अपनी छोटी बेटी गुड़िया को लेकर उसी हवेली में रहने आ गई। लोग कहते थे वो घर इंसानों का नहीं, आत्माओं का है, लेकिन सीमा को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी थी उस रात गुड़िया को तेज बुखार था। सीमा उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस बारिश और कीचड़ में बने किसी औरत के नंगे पैरों के निशान। वो निशान सीधे हवेली के पीछे वाले कमरे की तरफ जा रहे थे। वो कमरा सालों से बंद था। सीमा ने कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस रात अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मुझे बचा लो। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को बिस्तर पर सुलाया और कांपते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालना रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। ची ची ची। सीमा धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने पालने के अंदर देखा, उसकी चीख निकल गई। अंदर एक जली हुई गुड़िया पड़ी थी और उसके नीचे एक पुरानी डायरी। सीमा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई माँ ये पढ़ रही है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस हवेली में एक माँ आज भी अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। सीमा की सांसें तेज हो गईं। अचानक पीछे से किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी बच्ची कहाँ है? सीमा ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत, पूरी जली हुई, बिखरे बाल, खून से भरी आंखें और गोद में मरी हुई बच्ची लिए उसके सामने खड़ी थी। सीमा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तू मेरी बच्ची को बचा सकती है। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन बदले में तुझे अपनी जान देनी होगी। सीमा रोने लगी। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। अचानक वो आत्मा जोर से चीखी। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा और तभी सीमा ने देखा, उस आत्मा की गोद वाली बच्ची बिल्कुल गुड़िया जैसी दिख रही थी। डर के बावजूद सीमा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और तभी हवेली में एक भयानक तूफान शुरू हो गया। आत्मा ने अपनी कहानी बताई। उसका नाम सावित्री था। 30 साल पहले वो इसी हवेली में रहती थी। उसकी बेटी मीरा बहुत बीमार थी। गांव वालों ने कहा कि उस बच्ची पर बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने मीरा को मारने का फैसला कर लिया, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को कैसे मरने देती? सावित्री रात में अपनी बच्ची को लेकर भागी, मगर गांव वालों ने उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त सावित्री ने कसम खाए, हर माँ अपनी बच्ची के लिए जान देती है, मैं भी दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची मरेगी नहीं। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। वो हर उस बच्ची को अपनी बेटी समझ लेती थी जो हवेली में आती, और फिर उसे अपने साथ ले जाती। सीमा का शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि उसी वक्त बाहर कमरे में गुड़िया जोर जोर से चीख रही थी। सीमा भागते हुए कमरे में पहुंची, लेकिन गुड़िया वहां नहीं थी। बिस्तर पर सिर्फ मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। सीमा पागलों की तरह पूरी हवेली में दौड़ने लगी। गुड़िया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से हंसी सुनाई दी। सीमा ने ऊपर देखा। गुड़िया छत के किनारे खड़ी थी
और उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। माँ, गुड़िया रो रही थी। मुझे डर लग रहा है। सीमा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन हर सीढ़ी पर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे से सैकड़ों हाथ निकल रहे थे, मरे हुए हाथ, औरतों के हाथ, बच्चों के हाथ, सब उसे नीचे खींच रहे थे। सावित्री की आत्मा बोली, हर माँ अपनी बच्ची के लिए क्या कर सकती है, ये साबित कर। सीमा रोते हुए बोली, तू क्या चाहती है? आत्मा ने अपनी जली हुई उंगलियां सीमा की ओर बढ़ाई। अपनी जान, तेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन तुझे मेरे साथ आना होगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बेटी का मासूम चेहरा दिखा। वो पल एक माँ और मौत के बीच का था। और फिर सीमा मुस्कुराई, अगर मेरी मौत से मेरी बेटी बच जाएगी तो मैं तैयार हूँ। पूरा हवेली अचानक शांत हो गई। बारिश रुक गई और सावित्री पहली बार रोने लगी, क्योंकि उसने पहली बार किसी माँ को अपनी तरह देखा था। सावित्री सीमा को हवेली के पीछे ले गई। वहाँ एक पुराना कुआं था, जिसके अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। सावित्री बोली, यही मेरी बच्ची की लाश फेंकी गई थी और यही मुझे जलाया गया था। अचानक कुएं से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे। सीमा डर गई, लेकिन तभी गुड़िया की आवाज आई, माँ, मुझे बचा लो। सीमा बिना सोचे कुएं में कूद गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था और चीखें, बहुत सारी चीखें। उसे लगा जैसे हजारों आत्माएं उसे पकड़ रही हों। लेकिन तभी उसे गुड़िया दिखाई दी। वो अंधेरे में अकेली बैठी रो रही थी। सीमा ने उसे सीने से लगा लिया और उसी पल एक भयानक चीख पूरी हवेली में गूंज। सावित्री की आत्मा धीरे धीरे जलने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। माँ की ममता सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज तूने मुझे हरा दिया। हवेली टूटने लगी, दीवारें गिरने लगी। सीमा गुड़िया को लेकर बाहर भागी, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे अकेला मत छोड़। सीमा समझ चुकी थी, सावित्री राक्षस नहीं थी, वो बस एक टूटी हुई माँ थी। सीमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब तुम्हें शांति मिलेगी। अचानक सावित्री मुस्कुराई और राख बनकर हवा में उड़ गई। लेकिन उसी पल हवेली की छत सीमा के ऊपर गिर गई। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुँचे। पूरी हवेली जल चुकी थी। मलबे के बीच सिर्फ एक चीज बची थी, गुड़िया। वो बेहोश थी मगर जिंदा। लेकिन सीमा कहीं नहीं मिली। लोगों ने बहुत खोजा, मगर उसका शरीर तक नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अब हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज नहीं आती थी। लेकिन गांव वाले कहते हैं, जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता है, एक सफेद साड़ी वाली औरत उसकी रक्षा करने आ जाती है। उसकी गोद से मिट्टी और राख की खुशबू आती है और उसकी आवाज सिर्फ एक बात कहती है, माँ अपनी औलाद के लिए जान तक दे देती है। उस